मुरादाबाद जिला चिकित्सालय में इन दिनों कुत्तों के काटने के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में कुत्ते काटे मरीज एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या बच्चों की बताई जा रही है, जो खुले में खेलते समय आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय बनती जा रही है। 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को जिला चिकित्सालय में कुत्तों के काटने के मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लगी रही। कई मजदूर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज के लिए पहुंचे। अस्पताल परिसर में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या अधिक नजर आई। कुछ मरीजों ने बताया कि उनके गांव और मोहल्ले में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा एंटी रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लगातार मरीजों का उपचार करने में जुटी हुई है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार प्रतिदिन औसतन 40 से 60 कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि छुट्टी के बाद यह संख्या और अधिक बढ़ रही है। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शकील ने बताया कि रोजाना बड़ी संख्या में कुत्ते काटे के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि कुत्ते के यह काटने के बाद घाव को तुरंत साबुन और साफ पानी से धोना चाहिए और बिना देरी किए स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुंचकर टीकाकरण कराना चाहिए। डॉक्टर शकील ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को आवारा कुत्तों से दूर रखें और उन्हें अकेले बाहर खेलने ना भेजें। साथ ही उन्होंने नगर निगम और संबंधित विभागों से भी आवारा कुत्तों की समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये और भी भयानक रूप ले सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए कुछ मरीजों ने बताया कि वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें जिला अस्पताल आना पड़ता है। ऐसे में समय और धन दोनों की परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी एंटी रेबीज वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। कुल मिलाकर मुरादाबाद में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले एक गंभीर चेतावनी है। जरूरत है कि आमजन सतर्क रहे, अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और प्रशासन इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। आज अभी तक हमारे पास टाइम हुआ है 12:30 हुए हैं, 250 पेशेंट हो चुके हैं, जिसमें एक्चुअल में 2 दिन छुट्टी रही। तो शनिवार के बाद में आज 27 में खुला है, 24 के बाद में तो सेकेंड और थर्ड डोज की भी पेशेंट ज़्यादा है। 3 दिन के हमारे पास ये पेशेंट और न्यू पेशेंट भी इस टाइम पे हमारे पास 70 हो चुके हैं। इन पेशेंटों में बच्चों की संख्या कितनी है इसमें? हाँ, बच्चों की संख्या तो 10% है। ज़्यादातर हमारे पास डॉग बाइट है, उसके बाद में मंकी और फिर तीसरे नंबर पे कैट बाइट। पर डे के कितने मरीज आ रहे हैं? पहले न्यू पेशेंट हमारे पास 70-75 से 100 पेशेंट हो जाते हैं। अगर कोई कुत्ता या वगैरह पेशेंट किसी काट ले, अगर छुट्टी हो तो क्या उपाय, उसे क्या करना चाहिए उस समय? पहला उपाय तो ये है कि 15 मिनट उसको साबुन पानी से धोना है। उसके बाद में हमारे यहाँ ओपीडी में अवेलेबल है ही ARV और इमरजेंसी में भी अवेलेबल है। 24 आवर्स हमारे यहाँ ARV अवेलेबल है। जनता को कुछ कहना चाहेंगे, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बस कुत्ते के से थोड़ी सी दूरी बना के रखें और अगर कुत्ता काट लेता है तो उसमें सबसे पहले उसको पानी से साफ करें, चलते हुए पानी से, साबुन से। उसके बाद में अगर यहाँ ओपीडी में टाइम है तो यहाँ आगे इंजेक्शन लगवाएं और या फिर इमरजेंसी में भी हमारे पास अवेलेबल है। सर, क्या नाम है और क्या पता है आपका? डॉक्टर शकील अहमद। बीते 2 दिनों में कल की डेट का बताएं अगर आंकड़ा 27 जनवरी का, तो जो नए केस आए थे जिनको पहली डोज लगनी थी वो 121 आए थे और नई और पुरानी सब डोज मिला के 280 पेशेंट्स को एंटी रेबीज वैक्सीन लगा है। क्योंकि रविवार और सोमवार की छुट्टी थी तो उसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनको पुरानी डोज लगनी थी, तो वो एक संग इकट्ठे हो गए थे। और आज की डेट में आज अब तक 1 बजे तक 52 नए केस आ गए हैं रेबीज वैक्सीन के लिए
और टोटल मिला के नए और पुराने 97 केसेस को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सीरम किस कंडीशन में लगाया जाता है और सीरम कितने पैसेंट को? सीरम अगर रैबिट डॉग पता लग जाता है तो उसमें तो कंपलसरी लगना ही है। जिस कुत्ते को पता लगता है कि रेबीज है, जैसे आज एक बबक्करपुर गांव है थाना भोजपुर में, वहां पर एक कुत्ते ने छठा केस आया है जिसको काटा है, बहुत खराब बाइट करी है, डीप बाइट है, तो उसमें सीरम लगना आवश्यक होता है। उनको भर्ती करके सीरम लगाया जा रहा है। और बाकी जो भी केस होते हैं जिनमें कि खरोंच है, उसमें सीरम की आवश्यकता नहीं होती। और जो पुराने हो जाते हैं, पुराने केस में भी सीरम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो फ्रेश केस होता है उसमें जो घाव है, अगर बाइट है, दांत काटा है, जो ब्लड का मिक्सिंग हो गई है उसके कुत्ते की लार से, तो उस केस में सलाइवा का जब ब्लड से मिक्सिंग हो जाती है तब सीरम लगाया जाता है। और उसमें देखा जाता है कितना बड़ा घाव है, उसकी आवश्यकता कितने ml सीरम लगना है, उस डोज उसी पे निर्धारित की जाती है। जिला अस्पताल में कितने पेशेंट ऐसे हैं जो कुत्तों के हमले से घायल हुए हैं और आज ही आए हैं, जो 6 केस आए हैं उनको सीरम लगा के फिर कल छुट्टी कर दी जाएगी उनकी।